दर्शकों, मैं आपको इस वीडियो में साल 2024 में पड़ने वाले शारदीय नवरात्रि के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देने वाला हूँ। शारदीय नवरात्रि मनाने के पीछे क्या पौराणिक कथा है, नवरात्रि में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा, कलश स्थापना कैसे करें, कौन से मंत्र का जाप करें जिससे माँ हमारे ऊपर प्रसन्न हो, कौन से वस्त्र पहने, किस चीज़ का भोग लगाएं, इन नवरात्रि में माता की क्या सवारी रहेगी, वह सवारी हमारे लिए शुभ संकेत दे रही है या अशुभ संकेत दे रही है, यह विस्तृत रूप से इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। अगर आपने वीडियो को अंत तक देख लिया तो आपको फिर किसी से कोई जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं होगी, मतलब कि दूसरी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। आपके मन में बहुत से सवाल होंगे, मैं आपको इस वीडियो में सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं। आप ध्यानपूर्वक सुनें। सबसे पहला प्रश्न है, 2024 में दुर्गा पूजा कब से कब तक है, मतलब कि कलश स्थापना कब है। शारदीय नवरात्रि 2024 की शुरुआत 3 अक्टूबर से कलश स्थापना के साथ हो रही है। इस साल नवरात्रि 10 दिनों तक मनाई जाएगी। नवरात्रि के प्रथम दिन हस्त नक्षत्र, इंद्र योग एवं जैद योग में पूजा होगी। घर में कलश स्थापना कैसे करें, कलश स्थापना के लिए पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर अक्षत से अष्टदल बनाकर माँ दुर्गा की प्रतिमा विराजमान करें। इसके बाद कलश में पानी, गंगाजल, सिक्का, रोली, हल्दी गांठ, दूर्वा मतलब घास, सुपारी डालकर कलश स्थापित करें। कलश में 5 आम के पत्ते रखकर उसे ढक दें। अगर अशोक के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप आम के पत्ते भी रख सकते हैं। आम के, अशोक के दोनों प्रकार के पत्ते कोई से भी रख सकते हैं। ऊपर से नारियल में कलावा बांध कर रख दें। कलश के नीचे क्या रखना चाहिए, कलश स्थापना करते समय कलश के नीचे जौ या गेहूँ रखना चाहिए और कलश के मुंह पर आम के पत्ते रखने के बाद नारियल स्थापित करना चाहिए। अगला प्रश्न है दर्शकों का, कलश स्थापना करते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, तो वह मंत्र है दर्शकों, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रित मूले तत्र स्थितो ब्रह्म मध्ये मात्र गणा स्मृता कुक्षोतु सागरा सर्वे सप्तदीप वसुंधरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वण अंगस संहिता सर्वे कलशवंतु समाश्रिता। इसका भावार्थ भी सुन लीजिए। कुंभ का शाब्दिक अर्थ कलश होता है। इसका पर्यायवाची पवित्रतम कलश से होता है। इस कलश का सनातन संस्कृति में विशेष महत्व है। कलश के मुख से जगत पालक भगवान विष्णु, कलश के गर्दन में आदिदेव महादेव, कलश के आधार में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, मध्य के भाग में समस्त देवियों और कलश के अंदर के जल को संपूर्ण सागर का प्रतीक माना जाता है। यह चारों वेदों का संगम है। इस तरह कुंभ का अर्थ है पूर्ण, औचित्यपूर्ण है। वास्तव में कुंभ हमारी सभ्यता का संगम है। यह आत्म जागृति का प्रतीक है। यह मानवता का अनंत प्रभाव, यह प्रकृति और मानवता का संगम है। कुंभ शक्ति का स्रोत है। कुंभ मानव जाति को पाप पुण्य, दिव्यता, ओज का अनुभव कराता है। नदी जीवन रूपी जल के अनंत प्रभाव को दर्शाता है। आइए इस पंचभूतात्मक गंगाजल रूपी दिव्य शक्ति का अनुभव आगामी आने वाले दिव्य कुंभ से करें। तो इसका ये श्लोक का भावार्थ है। अगला प्रश्न है, पूजा के बाद
कलश जल का क्या करें? औपचारिक कलश पूजा के बाद कलश से ऊर्जा युक्त जल का उपयोग स्थान भूमि को पवित्र करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग विशेष भव्य आयोजनों जैसे विग्रह प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मूर्तियों को पवित्र करने के लिए भी किया जाता है, जहाँ विग्रह या प्रतिमा में जीवन ऊर्जा डाली जाती है और विग्रह एक पवित्र वस्तु बन जाता है। अगला प्रश्न है दर्शकों का, कलश के नीचे रखे चावल का क्या करें? घट स्थापना के दौरान कलश के नीचे अक्षत चावल भी रखा जाता है। नवरात्रि के आखिरी दिन कलश हटाने के बाद चावल को घर के हर कोने में छिड़कना चाहिए। हिंदू धर्म में चावल सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि कलश के नीचे रखे चावल को घर में छिड़कने से कभी भी धन की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। अगला प्रश्न है भक्तों का, पूजा के बाद कलश का क्या करना चाहिए? पूजा करने के बाद कलश से नारियल को उतारकर बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, नारियल का मुख किधर होता है? जिस ओर नारियल पेड़ की टहनी से जुड़ा होता है वह मुख जातक की ओर, मतलब जो पूजा पाठ करने वाला है व्यक्ति, उसकी तरफ होना चाहिए। कभी भी नारियल का मुख नीचे की ओर नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है भक्तों का, पूजा के बाद नारियल का क्या करना चाहिए? पूजा के बाद उस नारियल को तिजोरी में रख दें। रात के समय इस नारियल को निकालकर किसी गणेश मंदिर में अर्पित कर दें। साथ ही श्री गणेश जी निर्धनता दूर करने की प्रार्थना करें। ऐसा कम से कम 5 शुक्रवार करें। कलश के चावल का क्या करें? चावल को जल में प्रवाहित कर दें। नवरात्रि के बाद कलश हटाते समय उसके नीचे रखे चावल और पूजा सामग्री को नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। इससे कोई दोष नहीं लगता है और पूजा का संपूर्ण फल मिलता है। मंदिर में मिले नारियल का क्या करें? यह नारियल बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसे आप लाल या पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपने लॉकर में संभाल कर रख सकते हैं, या फिर आशीर्वाद में मिले नारियल को यदि आप लॉकर में नहीं रख सकते तो उसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर टांग लें। इससे आपके घर में देवी देवताओं की कृपा बनी रहेगी। अगला प्रश्न है, नारियल में किसका वास होता है? शास्त्रों के अनुसार नारियल में त्रिदेव यानी भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। पूजा के नारियल में फूल निकलने का क्या मतलब होता है? नारियल का फूल खाने से संतान की प्राप्ति होती है। सही विधि से नारियल के बीज के इस्तेमाल से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। अगला प्रश्न है, नवरात्रि के दौरान पीरियड आने पर माताएं क्या करें? आप भगवान को छूने के अलावा सब कुछ कर सकती हैं, मतलब कि प्रतिमाओं को नहीं छू सकती हैं। आप मानसिक जाप कर सकती हैं, भगवान को मंदिर को बिल्कुल नहीं छुएं। मासिक धर्म चक्र के दौरान शारीरिक पूजा या देवता की पूजा को छोड़कर सब कुछ करने की अनुमति है। आप मंदिर जा सकते हैं लेकिन वहाँ पर भी मूर्तियों को स्पर्श नहीं करें। कीर्तन सुन सकते हैं, महामंत्र का जाप कर सकते हैं, यहाँ तक कि प्रसाद ले सकते हैं और अपने भगवान कृष्ण की प्रार्थना करने के बारे में बताया गया है। भक्तों का अगला प्रश्न है, कलश पर रखे नारियल में से पौधा निकल आए तो इसका क्या मतलब है और इस नारियल का क्या करना चाहिए? कभी अगर नवरात्रि में कलश के ऊपर रखे नारियल पर पौधा उग जाए तो उसका बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इसका अर्थ होता है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी हुई है। उनके आशीर्वाद से आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नारियल पर पौधा उग आने का ये अर्थ भी होता है कि नवरात्रि के दौरान जो आपने पूजा की है वह सफल हो गई है। अगला प्रश्न है, नारियल में 3 आँख क्यों होती हैं? नारियल में बनी 3 आँखों का मतलब नारियल के पेड़ को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, जिसमें त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। भगवान शिव को भी नारियल बहुत प्रिय है। नारियल पर बनी 3 आँखों की तुलना शिव जी के त्रिनेत्र से की जाती है, इसीलिए नारियल को बहुत शुभ माना जाता है। पूजा पाठ में प्रयोग किया जाता है। मासिक धर्म में कन्या पूजन कैसे करें?
माताएं। इस दौरान महिलाओं को पूजा स्थल पर जाना वर्जित होता है। पूजा की किसी भी सामग्री को स्पर्श छूना नहीं चाहिए। अगर 5वें दिन कोई महिला पीरियड्स में रहती है तो ऐसी स्थिति में कन्या पूजन हवन नहीं कर सकते। इस दौरान परिवार के किसी सदस्य के द्वारा कन्या पूजन हवन करवाना चाहिए। पीरियड में कितने दिन तक पूजा नहीं करनी चाहिए? प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि मासिक धर्म में महिलाओं और बहनों को 3 दिनों तक मन से ठाकुर जी का नाम जपना चाहिए। भजन और भक्ति पूरे मन से करनी चाहिए। किसी भी हालत में भजन को छोड़ना नहीं चाहिए। मतलब कि आप मानसिक जप किसी भी स्थिति में आप कर सकते हैं, केवल आप प्रतिमाओं को, भगवान की मूर्तियों को या मंदिर को नहीं छुएं, ये मना है। नवरात्रि में पीरियड आ जाए तो कैसे करें? सनातन धर्म में मासिक धर्म के दौरान पूजा या व्रत करने को अशुभ माना जाता है। इसीलिए अगर कुंवारी लड़की को नवरात्रि में आधे व्रत में पीरियड आ जाए तो वह व्रत को तोड़ दे सकती हैं। पहला और आखिरी दिन का व्रत कर रखें। अगर कुंवारी लड़की व्रत को तोड़ना नहीं चाहती हैं तो वह पहला और आखिरी दिन का व्रत कर सकती हैं, रख सकती हैं। लाल कपड़े में नारियल बांध कर रखने से क्या होता है? लाल कपड़े में नारियल बांधकर माँ लक्ष्मी के सामने अर्पित करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इसके अलावा व्यक्ति जीवन में तरक्की करता है। अगला प्रश्न है, सड़ा हुआ नारियल निकलने से क्या होता है? ऐसा माना जाता है कि नारियल फोड़ते वक्त अगर खराब निकल जाए तो इसका मतलब यह है कि भगवान ने प्रसाद को ग्रहण कर लिया है। यही वजह है कि नारियल अंदर से सूख गया है। नारियल खराब निकल जाना अशुभ नहीं बल्कि शुभ माना जाता है। ऐसा होने ये संकेत देता है कि जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। दर्शकों, अगला प्रश्न है कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा? साल 2024 जो कि 3 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, उनका कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ समय प्रातःकाल 6:24 से लेकर प्रातः 8:45 तक है। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:52 से दोपहर 12:39 तक रहेगा। चौगड़िया मुहूर्त शुभ का चौगड़िया प्रातः 6:24 से लेकर के 7:52 तक रहेगा। चर लाभ व अमृत के चौगड़िया दिन में 10:48 से 3:15 शाम तक रहेगा। ये रहा आपका कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। दर्शकों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ आगे कि पालकी पर सवार होकर आएंगी माँ दुर्गा, जाने इसका क्या मतलब है। शुभ या अशुभ है? शारदीय नवरात्रि में माता का आगमन और प्रस्थान की सवारी बहुत खास होती है। माता की सवारी भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देती है। नवरात्रि के आरंभ और समापन के दिन माता की सवारी प्रकट होती है। इस बार देवी दुर्गा गुरुवार को पालकी पर सवार होकर आ रही हैं। देवी पुराण में पालकी पर सवार होकर आना शुभ माना गया है, लेकिन पालकी पर सवार होकर आना आंशिक रूप से महामारी का कारण भी माना जाता है। इसीलिए देश में बीमारी या महामारी फैलने की आशंका है। दर्शकों, यह रही आपकी शारदीय नवरात्रि के बारे में संपूर्ण जानकारी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, जिससे कि अगर हमारी कोई गलती है तो उसमें सुधार करें, अच्छी है तो आप हमें प्रोत्साहन करें, उत्साहवर्धन हमारा करें, जिससे आगे भी हम वीडियो लाते रहें आपके लिए। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल कथावाचक पंडित अमरचंद भारद्वाज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। दर्शकों, हम सभी प्रकार की पूजा पाठ का भी काम करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा बहुत ही कम खर्चे पर करते हैं। अगर आपने यह सब कार्य कराना है हमसे तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। आपकी घर की कोई भी समस्या है तो उसके समाधान हेतु हम पूजा पाठ का काम करते हैं। आप हमें संपर्क करें। मैं विदा लेता हूँ।
राधे राधे। जय श्री राधे।